गहरे और घने जंगल में, जहां सूरज की रोशनी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी, जानवरों का एक सुंदर संसार बसा था। वहां हाथी, हिरण, बंदर, भेड़िए और पक्षी सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस जंगल में एक बड़ी समस्या थी। जंगल का राजा शेर कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। शेर का गायब होना यह कहानी तब की है जब जंगल में वीर नाम का एक बहादुर और न्यायप्रिय शेर राज करता था। वह सभी जानवरों के लिए निष्पक्ष था और जंगल में नियमों का पालन कराता था। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गया। कुछ का मानना था कि वह शिकारियों के हाथ लग गया, तो कुछ ने कहा कि वह किसी दूसरे जंगल में चला गया। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। शेर के गायब होने के बाद जंगल में अव्यवस्था फैल गई। भेड़िए और लकड़बग्घे ताकतवर बन गए और कमजोर जानवरों को सताने लगे। बूढ़े हाथियों की शक्ति कम हो गई और हिरण हमेशा डर के साए में जीने लगे। जंगल, जो कभी शांत और सुरक्षित था, अब खतरे से भर गया था। एक नई उम्मीद की किरण एक दिन जंगल में एक अफवाह फैली कि पहाड़ियों के पार एक युवा और शक्तिशाली शेर रहता है जो बहुत बुद्धिमान और निडर है। कुछ बुजुर्ग जानवरों का मानना था कि यह शेर राजा वीर का बेटा हो सकता है, जो वर्षों पहले लापता हो गया था। कुछ बहादुर जानवर, एक हाथी, एक बंदर और एक समझदार उल्लू, ने निर्णय लिया कि वे इस शेर को ढूंढकर जंगल में वापस लाएंगे, ताकि वह अपने पूर्वजों की गद्दी संभाल सके और जंगल में दोबारा शांति ला सके। एक मुश्किल यात्रा, वे तीनों एक कठिन और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से भरी घाटियां, तेज बहते नदी और खूंखार जंगली जानवर। लेकिन हाथी की ताकत, बंदर की फुर्ती और उल्लू की बुद्धि के कारण वे आखिरकार पहाड़ियों के उस पार पहुंच गए जहां उन्हें वह युवा शेर मिला। वह शेर वास्तव में बहुत शक्तिशाली और बहादुर था। जब जानवरों ने उसे बताया कि वह राजा वीर का बेटा हो सकता है, तो वह चकित रह गया। उसने हमेशा सोचा था कि वह कौन है और कहां से आया है। जंगल में वापसी युवा शेर ने तय किया कि वह अपने पैतृक जंगल को देखने जाएगा। वह अपने साथ हाथी, बंदर और उल्लू को लेकर जंगल की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अराजकता फैली हुई थी। भेड़िए और लकड़बग्घे छोटे और कमजोर जानवरों पर अत्याचार कर रहे थे। कोई नियम कानून नहीं बचा था। अंतिम युद्ध जब युवा शेर ने घोषणा की कि वह राजा वीर का बेटा है और जंगल का नया राजा बनने आया है, तो भेड़िए और लकड़बग्घे हंस पड़े। उन्होंने कहा कि वे उसे राजा नहीं बनने देंगे। लेकिन युवा शेर ने हार नहीं मानी। उसने भेड़ियों के सरदार को चुनौती दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। युवा शेर ने पूरी बहादुरी से युद्ध किया और अंत में भेड़ियों के सरदार को हरा दिया। यह देखकर बाकी भेड़िए और लकड़बग्घे डर गए और जंगल छोड़कर भाग गए। जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। नए राजा का राज्याभिषेक, युवा शेर को जंगल का नया राजा घोषित किया गया। उसने अपने पिता राजा वीर की तरह न्यायप्रिय शासन किया और जंगल में फिर से शांति स्थापित की। हाथी, बंदर और उल्लू को उसकी सभा में विशेष स्थान मिला, क्योंकि उन्होंने ही उसे खोज कर लाने में मदद की थी। इस तरह जंगल में फिर से सुख शांति लौट आई और सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। राजा वीर का बेटा, जिसे अब राजा आर्य कहा जाने लगा, जंगल के इतिहास में एक महान राजा बना। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धि और न्याय हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। जंगल में शांति तभी बनी रह सकती है जब एक अच्छा और ईमानदार राजा वहां शासन करे।